यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था और आज से हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अगर हम बात करें शिक्षण विधियों की, तो प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन प्रकृति के द्वारा हो, ये उनका कहना था। यानी कि अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम उसे प्रकृति के द्वारा ही सिखाएं। जैसे कि अगर हम उसको सॉइल के बारे में बता रहे हैं कि मिट्टी क्या है, तो हम उसे मैदान में लेकर जाएं और दिखाएं कि देखो ये मिट्टी है और कैसे ये जो है वो बटी हुई है लेयर बाय लेयर। ठीक है, उसको हम ग्लास में उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं कि देखो मिट्टी कैसे काम करती है, उसमें कहाँ कहाँ कंकड़ है, ये सब। सामाजिक विज्ञान का जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बच्चा जो सीखे। यानी कि बच्चों को अगर हम हिस्ट्री बता रहे हैं तो उसको क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, चलो अगर तुमको अगर उसको दिखाना है कि बुद्ध भगवान के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको बताएं कि बुद्ध भगवान को जो इनलाइटमेंट है या फिर मोक्ष की जो प्राप्ति है वो बोधगया में हुई थी। तो अगर पॉसिबल हो तो हम बच्चों को बोधगया लेकर जाएं, वहाँ हम बच्चों को दिखाएं कि यही वो जगह है जहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करें अगर भूगोल विषय की, तो भूगोल में अगर हम बच्चों को पानी पढ़ा रहे हैं, जल पढ़ा रहे हैं, मिट्टी पढ़ा रहे हैं, तो हम बच्चों को मिट्टी के द्वारा ही बच्चों को वो शिक्षा दें। अगर हम उसे आर्थिक विषय पढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, तो हम अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें इनकम की, मनी की बात कर रहे हैं, तो हम बच्चों को सर्वे करवाएं, उसको अलग अलग घर में लेकर जाने से, मतलब सर्वे के द्वारा लोगों से उनसे बात करने का अवसर दें। ठीक है, तो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जो है वो सामाजिक विज्ञान की बात यहाँ पे करते हैं। बच्चों के सामने मौजूद वास्तविक वस्तु के संपर्क में आने से बच्चे की जो अवलोकन शक्ति है और क्षमता है और तार्किक शक्ति का जो है वो विकास होता है। यानी कि कहते हैं कि अगर बच्चा वास्तविक चीज़ों यानी कि अपने जीवन से जो है वो जोड़कर चीज़ें सीखेगा, शिक्षा अगर ग्रहण करेगा, वास्तविक वस्तुओं से जोड़कर अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है बच्चा, तो क्या होगा, उसकी अवलोकन क्षमता यानी कि कंक्लूजन निकालने की शक्ति जो है वो विकसित होगी, उसकी क्षमता का विकास होगा। बच्चा तार्किक चिंतन की उसका विकास होगा, यानी कि बच्चा सोचने पे सोचेगा, नई नई उसके अंदर प्रश्न आएंगे, और नए नए अगर प्रश्न आएंगे बच्चों के दिमाग में, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग यानी कह सकते हैं सर्वांगीण विकास होगा, और साथ साथ सृजनात्मक विकास जो होगा वो होगा। ठीक है, वैसे बच्चा इनोवेशन करना सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को हम क्या करें, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा शिक्षा जो है वो प्रदान करें। अगर बात करें पुस्तकों की, तो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कैसी पुस्तक होनी चाहिए, तो इनका मानना था कि पुस्तकें जो है वो आकर्षक होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए। यानी कि पुस्तक में बहुत सारे पिक्चर्स हों, बहुत सारे पहेलियाँ हों, ऐसे प्रश्न हों जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करें। ठीक है, बहुत सारे पुस्तकें जो है बेसिकली रंग बिरंगी हों, जो बच्चे जब उसको खोले तो उनको मन करे कि अरे वाह ये क्या बना हुआ है, चलो इसको पढ़ के देखते हैं। ठीक है, आसान हो यानी कि ऐसी भाषा हो जो बच्चों समझ सकें। ठीक है, इसलिए माध्यम भी यहाँ पे क्या है, मातृभाषा माध्यम। पुस्तकें कैसी हो, तो बाल केंद्रित पुस्तक हो। ठीक है, शुरुआती पार्ट आसान हो और आगे धीरे धीरे जो जैसे चैप्टर का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ते जाए। अगर हम बच्चों को मान लीजिए पहले ही विषय अगर पहला ही सब्जेक्ट में अगर हम पहला चैप्टर जो है वो हार्ड दे देते हैं, तो क्या होगा, बच्चा पहले चैप्टर अगर नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको फिर आगे पढ़ने का उसको मन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा में जो पुस्तकें हो वो आसान होनी चाहिए और पहला पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान हो, ताकि बच्चा उसे जुड़ सके कि अरे ये तो मुझे पता ही था, इतना आसान है ये, तो चलो देखते आगे क्या होगा। ठीक है, इस तरह से वो शिक्षा लेने के लिए लायक रहे, जब बल्कि उससे उबे नहीं। अगर हम उसे कठिन दे देंगे तो बच्चा उससे उब जाएगा और डर जाएगा, कह सकते हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद और मानवतावाद जो है वो हो, मतलब बच्चों को हम केवल उसके धर्म से, उसके जाति से या फिर उसके केवल देश से ना जोड़े, बल्कि जो उसके प्रकृति में है उससे जोड़े, जो पूरे विश्व में चल रहा है उससे जोड़े। ठीक है, उसके पुस्तकें प्रकृतिवाद और मानवतावाद का ज्ञान जो है वो दिया हो। शिक्षा और अनुशासन के बारे में क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये रूसो के विचार से जो वो प्रभावित है। रूसो कौन है, तो रूसो के अनुसार यानी कि रूसो जो है वो कहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो बाल केंद्रित हो। ठीक है, और बच्चों को वास्तविक जीवन से जो है वो जोड़े। अगर आप देखेंगे शिक्षा अलग अलग मतलब चिंतकों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, गांधी को या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को, गिजू भाई को, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो रूसो से काफ़ी प्रभावित हैं। ठीक है, तो रूसो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आधुनिक शिक्षा में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, एक वीडियो मैं इनके बारे में बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर हम बात करें और क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बालकों पर सामाजिक आचरण ना थोपा जाए, यानी कि बच्चों को हम सामाजिक की जो रूल रेगुलेशन है वो हम ना थोपें। ठीक है, बच्चे को सोचने का अवसर दे कि क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, क्या क्या इसमें गलतियां हैं, क्या क्या हमको मतलब खंडन करना है, यही बच्चे सीखे कि खंडन कैसे किया जाता है। ठीक है, केवल हम बच्चों को ये ना सिखाएं कि हाँ ये सामाजिक रूल है, इसको तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, ये सोचने का हम अवसर दिए बिना।
ठीक है। चलो, बालकों को जो है वो कठोर अनुशासन के बीच मतलब ना दिया जाए, यानी कि बच्चों स्कूल में या फिर कहीं भी हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो एक कठोरता का व्यवहार हो। ठीक है, बच्चों को हम ऐसे अनुशासन से ना थोपें जिसमें कठोरता हो। अनुशासन ज़रूरी है लेकिन कठोर ना हो, यानी कि बच्चों को अगर हम कहें दिन भर तुम बैठे ही रहो, खेलना मना है, बोलना मना है, तो ये कठोर अनुशासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जबकि बोलना, बच्चों को बोलने का अवसर देना, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका विरोध करते हैं वो। सच्ची शिक्षा बालक के प्राकृतिक गुणों की रक्षा करती है और विकास करती है, यानी कि बच्चों को अगर हम सच्ची शिक्षा देंगे, ठीक है, जो उसके जीवन से जोड़ कर शिक्षा होगी, जो उसके बाल केंद्रित शिक्षा होगी, तो बच्चे उसमें क्या होंगे, बच्चों का उसमें विकास होगा। ठीक है, और उसके जो गुण हैं, जो शिक्षा जो वो गुण अपने अंदर लेकर आया है, ठीक है, जो बच्चे के अंदर जो जन्मजात जो गुण है, उसके अंदर जो उसका यूनिकनेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर हम उसकी अगर हम रक्षा करते हैं, ठीक है, बच्चों को अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं, उसको हम बोलने का अवसर देते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो है वो प्राच्य और पाश्चात्य का मिलन, यानी कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा है और आधुनिक शिक्षा है, दोनों को हमको मिलाकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को ना छोड़ें लेकिन हम अपनी संस्कृति जो है उसको भी ना छोड़े, उसको लेकर चले अपने साथ। ठीक है, हम अपनी संस्कृति शिक्षा जो है वो हमारी जो प्राचीन शिक्षा है वो ठीक है। ठीक है, हम उसको सीखें लेकिन उसमें हम आधुनिकता को जोड़कर उसके मदद के रूप में लें, ना कि हम उसका विरोध करें। ठीक है, तो दोनों जो हमारी शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, दोनों को हम लेकर चले और दोनों से यानी कि हर तरह से हम सीखने का प्रयास करें, हर तरफ से। ठीक है, और बच्चे का सर्वांगीण विकास और शिक्षा का उद्देश्य ये भी है, यानी कि बच्चा क्या हो, वो खेलने में भी अच्छा हो, फिजिकल रूप से भी अच्छा हो, मेंटली रूप से भी अच्छा हो, पढ़ने में भी अच्छा हो। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ स्किल्स है तो वो भी डेवलप हो, यानी कि बच्चे का हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इनके अनुसार है। और ये काफ़ी सही बात भी है। अगर हम बच्चों को केवल फोकस करें तुम पढ़ाई में अच्छे रहो, और अगर मान लीजिए बच्चे का वैसी प्रकृति नहीं है, तो शायद वो बच्चा कहीं ना कहीं दब जाएगा और पिछड़ जाएगा। तो इसलिए सर्वांगीण विकास ज़रूरी है हर बच्चे का। प्रकृति के मुख्य वातावरण में बच्चों की इच्छा के अनुसार शिक्षा, यानी कि बच्चों के वही बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, और प्रकृति के मुख्य वातावरण में, यानी कि प्रकृति के बीच हो। ठीक है, परीक्षा पास करना नहीं बल्कि बेहतर मानव का निर्माण, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य कभी ना हो कि बच्चा अगर परीक्षा पास कर रहा है तो वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और चाहे उसका व्यवहार कुछ भी हो, लेकिन अगर वो एक अच्छा मानव है और परीक्षा पास नहीं कर रहा तो वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हम इस पर ज़्यादा फोकस करें कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, इसके बजाय हम इस पर फोकस करें कि बच्चा का जो है वो व्यवहार कैसा है। ठीक है, बच्चों में कौन कौन से गुण जो है वो विकसित हो रहे हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर शक्तिशाली बनाना, शिक्षा का उद्देश्य इनके अनुसार ये भी है कि अपनी प्राचीन संस्कृति जो है उसको हम पूर्ण जीवित करें। ठीक है, उसको फिर से लाएं, पूर्ण जीवन दें, और जो हमारी प्राचीन शिक्षा है उसको हम कैसे फिर से उसका स्थापित करें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, यानी कि बच्चों को या फिर हर किसी व्यक्ति के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास करें और ये कहें कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, हमारा घर है। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक 4 अध्याय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 अध्याय जो पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की आखिरी पुस्तक थी, और इसमें जो है वो इस पुस्तक में जो वो काफ़ी चीज़ें बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा के अनुसार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बात करते हैं 4 अध्याय पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा में हेर फेर, ये जो है मतलब 4 चैप्टर में जो है ये पूरी पुस्तक बटी हुई है, जिसमें शिक्षा में हेरफेर भी एक जो है वो पार्ट है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव को मानव बनाना है उनकी, इसमें ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य हर किसी फील्ड में या फिर हर किसी क्षेत्र में जो है वो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या हो, मानव को मानव बनाना, मानव को ऐसा व्यक्ति बनाना जो मतलब जो एक सकारात्मक व्यवहार लेकर पाए। ठीक है, यानी कि बच्चों को एक अच्छे मानव का निर्माण करें। ठीक है, मतलब मानव को मानव बनाना कहने का अर्थ हो जाता है कि बालक कैसा ईमानदार हो। ठीक है, वो समझे, उसके अंदर नीति हो कि हाँ कहाँ पे क्या करना है, नैतिक मूल्यों का विकास हो। ठीक है, और हर तरह से जो उसका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, मनुष्य के 3 रूप, और इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो 3 रूप के बारे में बात करते हैं कि किसी मनुष्य के 3 रूप होते हैं। एक होता है जीवन का रूप, सामाजिक जीव के रूप में, और आत्मा जीवन के रूप में। मतलब एक तो व्यक्ति खुद होता है जो, ठीक है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है जो वो खुद के लिए होता है, एक वो रूप है। एक सामाजिक रूप है, यानी कि जो व्यक्ति जो समाज के लिए क्या है, ठीक है, समाज ने उसको क्या दर्जा दिया है, एक वो, और एक और है जीवन के रूप में, यानी कि वो जीवन को कैसे जी रहा है। ठीक है, उस रूप में। तो ये 3 रूप जो है इसके अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार इस पुस्तक में दिए गए हैं। बच्चों के स्वतंत्रता की बात करते हैं,
यानी कि इस पुस्तक में रविन्द्रनाथ टैगोर बात करते हैं कि बच्चों को कैसा कैसा ये वातावरण दिया जाए, तो एक स्वतंत्र वातावरण दिया जाए जहाँ पे बच्चों को बोलने की आज़ादी हो। बाल्यकाल में भरपूर आनंद लेने दिया जाए, यानी कि बाल्यकाल यानी कि कहने का अर्थ है जब विद्यालय जाता है लगभग 2 साल से कह सकते हैं 12 साल तक, तो बच्चों को वहाँ पे एकदम मतलब छोड़ दिया जाएगा, तुमको जो करना है, जैसे तुमको सीखना है वैसे तुम सीखो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। मतलब उसको भरपूर आनंद लेने दिया जाए कि हाँ तुमको जैसे सीखना है सीखो, और जैसे तुम सीखना चाहोगे वैसे हम तुमको सिखाएंगे, ठीक है। तो इस पे जोर देते हैं। शिक्षा का विस्तार जन जन तक हो, और इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि शिक्षा जो है वो हर किसी तक जाए, भारत के हर नागरिक तक जाए, ठीक है। तो इसकी इसकी बात करते हैं। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ हो जाता है यानी कि हर किसी के पास तक शिक्षा जाना, ठीक है, यानी कि हर किसी व्यक्ति के पास तक शिक्षा जाना, और हर किसी का शिक्षित होना ही सार्वभौमिकरण है। आधुनिकता के साथ प्राच्य का समावेशन, यानी कि प्राचीन शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का क्या हो, समावेशन हो, और व्यक्ति हर कुछ सीखे, अपनी संस्कृति को ना भूले और आधुनिकता का भी विरोध ना करे। हर जहाँ से उसको सीखने का अवसर मिले वहाँ से व्यक्ति वो सीखने का प्रयास करे, ठीक है। मौलिक प्रतिभा का विकास हो, यानी कि बालक या फिर किसी भी व्यक्ति में जो है वो मौलिक प्रतिभा, यानी कि बालक जिसमें भी आगे बढ़ना चाहता है, संगीत में, नृत्य में, कला में, उसका ही बालक एक मतलब एक स्किल जो है वो लेकर चले। अगर आप नई शिक्षा नीति देखेंगे, NEP जो हमारा 2020 था, हाँ, तो उसमें क्या बात होती है, स्किल की बात होती है कि 6 क्लास से क्या होगा, स्किल दिया जाएगा, आपको शायद पता होगा। तो वहाँ पे यहाँ पे भी रविन्द्रनाथ टैगोर वही कह रहे हैं कि कैसी हो, तो स्किल जो है वो ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। शिक्षा के साथ साथ कोई एक न एक जो है वो मौलिक प्रतिभावी व्यक्ति या फिर बालक जो है वो विकसित करे अपने अंदर, ठीक है। और विश्वविद्यालय का स्वरूप, यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं, उसके स्वरूप की बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो जो होगी वो मारिया मोंटेसरी पे होगी, तो बने रहिए वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड हैप्पी रीडिंग।